जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। इसमें वो प्रश्न शामिल हैं जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सामान्य हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, इसमें प्रश्न नंबर 39 से हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, 39 से 75 तक हिंदी के प्रश्न होते हैं। उसके बाद मैथ रीजनिंग आता है, सबसे पहले जीके जीएस होता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो निर्देश दिया गया है कि 39 से 43 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे आपको बताना है। कौन? रामानंद, रामदास, विठलनाथ, वल्लभाचार्य। तो रामदास, रामानंद तो हो गए कबीर दास के, ये किसके हो गए? ये हो गए कबीर दास के, ये हो गए कबीर के। तो देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य जी। तो वल्लभाचार्य जी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सूरदास के बारे में जानकारी और दे देते हैं। तो देखिए, सूरदास जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण अष्टाछाप के अग्रणी कवि थे, यानी मेन कवि, अष्टाछाप के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। अब ये अष्टाछाप के है कृष्ण भक्तों के, कृष्ण भक्त कवि जो 8 कवि थे, 8 कवियों के समूह जो कि कृष्ण भक्ति के से संबंधित थे, 8 कवियों के समूह को अष्टाछाप कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 40 कहता है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रश्न नंबर 40 में है कि छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जो रुकना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यति। उसे कहा जाता है यति, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 41 नंबर प्रश्न क्या है? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या क्या कहा जाता है? उसे संज्ञा और विशेष कहा जाता है। संज्ञा ऑप्शन में है नहीं, जो कि विशेष ऑप्शन बी में दे रखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विशेष। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषण शब्द जिस बतलाते हैं उसे विशेष कहा जाता है, यानी विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 42 कहता है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, यानी प्राचीन शब्द में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, आपको हम बता दें, प्राचीन शब्द में गुणवाचक विशेषण है। कौन सा गुणवाचक? जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में है। तो देखिए, और संबंधित जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के आकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराए, यानी किसका किसका? आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराए, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक आदि शब्दों में गुणवाचक विशेषण होता है। यानी गुणवाचक विशेषण जो है किसी शब्द के क्या क्या बताते हैं? आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि की जानकारी देते हैं। और जैसे हो गया बुद्धिमान, समझदार, परिश्रमी, आधुनिक, ऐतिहासिक, इन सभी में जो है गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 43 कहता है, अभ्यास का विशेषण रूप है। तो देखिए, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यासी अभ्यास शब्द का विशेषण रूप है। तो देखिए, फिर से एक निर्देशन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। प्रश्न 44 से 45, यानी 44-45 में निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 44 कहता है द्रौपदी का चीर का अर्थ है। तो आपको बता दें प्रश्न नंबर 44 का अर्थ, द्रौपदी का चीर होने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी द्रौपदी के चीर का होता है कभी ना समाप्त होना, कभी ना समाप्त होना, जो है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि द्रौपदी का चीर होना का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाले। आपको याद होगा महाभारत के द्रौपदी चीर हरण की का गाथा, तो उसमें क्या होता है, दुशासन जो है द्रौपदी का चीर यानी कि साड़ी खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो द्रौपदी जब कृष्ण को याद करती है तो श्री कृष्ण जी उनका चीर बढ़ाते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो उनका जो दुशासन थक जाता है, किंतु द्रौपदी का साड़ी यानी चीर यानी वस्त्र समाप्त नहीं होता है। तो तभी से ये कहावत कहा जाने लगा कि द्रौपदी का चीर होने का अर्थ का मतलब कभी समाप्त ना होना, या फिर अनंत कह सकते हैं, अनंत भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होने का मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए कूप मंडूक का मतलब अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी धी चुप्पे जाए। तो देखिए प्रश्न नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव, जो है कूप मंडूक का अर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 46 कहता है कि इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। तो देखिए जो वाक्य है उसको 6 भागों में बांटा गया है, पहले भाग को 1 और आखिरी भाग को 6 की संख्या दी गई है। बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर या रा ला वा की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, जो बीच में है, बाकी वो 2 उचित क्रम में है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए। तो देखिए वो उचित क्रम क्या है। तो देखिए पहला तो ये पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया, ये यहीं पर आएगा, और ये छठा हो गया, ये यहीं पर आएगा। पता लगाना है तो इनमें कुछ मिसमैच है इन चारों में। तो देखिए पहले तो यही आएगा सामाजिक जीवन में, और लास्ट में यही आएगा उपाय ही ना कर सके। तो प्रश्न नंबर जो 46 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक जो ये है प्रश्न नंबर 46 में पहला तो सामाजिक हो गया, तो सामाजिक में क्या, सामाजिक जीवन में ये आएगा, या वाला पहले आएगा, फिर इसके बाद सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, बराबर पड़ती है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा ला वाला, यदि क्रोध ना होता, यदि क्रोध ना होता। तो देखिए सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना होता तो, यदि क्रोध ना होता तो क्या आएगा फिर रा वाला, यदि क्रोध ना होता तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरसम्मति का उपाय ही ना कर सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब पहले आएगा या, फिर आएगा ला, ये दूसरे नंबर पे, ये आएगा फर्स्ट नंबर पे, ये आएगा 3 नंबर पे, बाकी बचा कहाँ आएगा, ये जो चिर सम्मति है ये आएगा 4 नंबर पे। तो ऐसा कहा है या रा ला वा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो देखिए जब सब उचित क्रम में हो जाएंगे तो उसका सही क्या होगा। तो देखिए पहले कहेंगे सामाजिक जीवन में, फिर कहेंगे यह वाला क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, फिर कहेंगे यदि क्रोध ना होता तो मनुष्यों द्वारा मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरसम्मति का उपाय ही ना कर सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ईशान दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वलय शब्द वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, यानी कि वलय शब्द का अर्थ क्या होता है। वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, गोलाकार घेरा जो होता है वह वलय शब्द का अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलाकार घेरा का अर्थ होता है वलय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है,
प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है कि अब नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। तो देखिए, आप पहले हम बता दें अव्ययीभाव समास कहा किसे जाता है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, अनुरूप, आजन्म, आजीवन इत्यादि। तो आजीवन में जो होता है वह अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 50 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला शब्द कौन, यानी युग्म जो है कौन सा होगा। तो देखिए, मंदिर का अर्थ होता है मंदिर ही, यानी पूजा घर या पूजालय। तो पूजा घर इसमें दिया है, पुजारी। मंदिरा का अर्थ पुजारी नहीं होता, ये नहीं हो सकता। घर मंदिर का अर्थ कभी भी नहीं हो सकता। मंदिर का अर्थ गुफा कभी नहीं हो सकता। बाकी आंखें बंद करके लगा देंगे। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, मंदिर का अर्थ हो जाएगा देवालय और मंदिरा का अर्थ हो जाएगा अश्वशाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताइए। तो देखिए, 51 का तो अर्थ हो गया मंदिर यानी जो देवालय, और मंदिरा का अर्थ अश्वशाला। प्रश्न नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 क्या कहता है, मिश्रित वाक्य। तो देखिए, मिश्रित वाक्य की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, जिन शब्दों में मतलब जिन दो वाक्यों में जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो, ज्यों, त्यों इत्यादि शब्द आ जाए, यानी ऐसे शब्द आ जाए। कैसे कैसे, जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो, ज्यों, त्यों, ये शब्द आ जाएं, वे शब्द जो होते हैं मिश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें ज्यों शब्द ऑप्शन डी में आया हुआ है, जो कि मिश्रित वाक्य की पहचान के लिए काफी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह मिश्रित वाक्य है, बाकी अन्य मिश्रित वाक्य नहीं है, एकल वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर फिर एक निर्देशन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। प्रश्न नंबर 53 से 56 तक काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो देखिए, गद्यांश आप सभी के सामने है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, कुछ दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए है, यहाँ तक हो गया गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद, आज इसी, यहाँ गए, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व बनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। बढ़ तो देखिए, प्रश्न इस वाक्य काव्यांश को पढ़ने के बाद, यानी जो गद्यांश दिया है, तो इसके जो नीचे 53 से 56 नंबर तक प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी से संबंधित होगी। तो देखिए, प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 53 में उसी गद्यांश से संबंधित है। तो देखिए, कहता है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, काहे की, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियां मनाने की, अपनी अपनी पहचान बनाने की। तो देखिए, कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 क्या कहता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 54 कहता है कि सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसका, यानी कवि ने सूखे पत्ते जो बतलाए हैं वो किसका प्रतीक बतलाया है। पतझड़ का, पतझड़ का, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता से। इसमें किस अर्थ से जो है सूखे पत्ते शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए, कवि जो है प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने मन के सूनेपन की तुलना पेड़ के सूखे पत्ते से की, यानी कि ऑप्शन जो डी सी हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 55 कहता है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। 55 नंबर प्रश्न कहता है। तो 55 नंबर प्रश्न में दिए गए काव्यांश में कवि क्या कहता है। कवि ने अभी कहा था विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा हुआ है।
विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56 जो कि इस गद्यांश या पद्यांश के लिए अंतिम प्रश्न है। तो देखिए, गहनता की फसल से कवि का क्या अभिप्राय है। तो गहनता की फसल से कवि का प्राय है विचारों की परिपक्वता से, जो कि ऑप्शन ए में है, विचारों की परिपक्वता से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 57 कहता है, रिक्त स्थान की रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प को चुनिए। रामू की केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए यहाँ पर क्या सही है। राजीव की उपेक्षा उपेक्षा यहाँ पर उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा तो पहले उपेक्षा फिर अपेक्षा, जो कि ऑप्शन सी में है। उपेक्षा अपेक्षा जो है इसमें भरा जाएगा। राज रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें उपेक्षा अपेक्षा जो है वो भरा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है। कहता है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी मोहि सुन सुनी आवे हंसी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 58 में क्या है कि जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, कारण के रहते हुए भी कार्य का होना ना पाया जाए, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। यहाँ पर पानी है फिर भी मीन पियासी है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इस यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखिए, आपके लिए कुछ लिखा है, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करें। तो देखिए, आपको लगे रहना है, हार नहीं मानना है। आपकी बाजुओं में ताकत कितना है आपको दिखा देना है। आपको वर्दी अपने जिस्म पर लेकर ही रहना है। अब की बार यूपी पुलिस पार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़ते रहिए जी जान लगा देंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 59 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 59, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं। प्रश्न नंबर 59 की ओर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसमें क्या क्या है। इसमें राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तीनों जो हैं 59 में, तीनों जो हैं व्यक्तिवाचक हैं। कौन है, व्यक्तिवाचक हैं। और इसमें देखिए, कृष्ण कमायनी हो गया स्त्रीलिंग, मिठास भी हो गया स्त्रीलिंग, लखनऊ है आम बुढ़ापा, और ममता भी हो गई और पुस्तक भी हो गई स्त्रीलिंग, इसमें बुढ़ापा भी हो गया। तो देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 60 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 60 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो देखिए, 60 में कौन सा जो दिया है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो इसमें जो दिया गया है कालिंदी, यह गंगा का पर्यायवाची नहीं बल्कि यमुना का है। किसका है, यह यमुना का है। बाकी जो तीनों दिए गए वो गंगा के पर्यायवाची शब्द है। आपको और हम बता दें, मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता के अलावा अमृत अमृत रंगनी, सुरसरी, विश्वपदी, विष्णुपदी, ये सभी गंगा के और पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 62, सॉरी 61 भी तो होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 61, हाँ, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कहता है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो सही लिखा है उसका चयन करें, बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। तो देखिए, इसमें अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो इसमें श्रृंगार जो है एकदम सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी एकदम
शुद्ध है, कोई भी त्रुटि नहीं है। मातृभूमि में त्रुटि है। मातृभूमि कैसे लिखा जाएगा? यदि यह त्रुटिपूर्ण है तो मातृभूमि, मातृ ऐसे लगेगा त्र, मातृभूमि हो जाएगा ऐसे। ये हो गया मातृभूमि। और मुश्किल कैसे लिखा जाएगा? मुश्किल, मुश्किल ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला सा बनेगा और ये ऐसे मात्रा लगेगी। और औनत में आधा ना नहीं लगेगा, आधा ना नहीं लगेगा, ये पूरा ना लगेगा। यहाँ पर जो ये आधा ना लगा है ये नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है? समूह, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो देखिए, आपको स्त्री कोई भी समूह में हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी। पुरुष हो भी सकता है और नहीं भी। मनुष्य हो भी सकता है और नहीं। भीड़ सदैव समूह को ही भीड़ कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भीड़ जो है समूहवाचक शब्द है, समूहार्थक शब्द है। भीड़ को केवल एक लोग के लिए भीड़ नहीं होती। भीड़ हजारों की संख्या में होगी तभी भीड़ कहा जाएगा, या समूह में होगी तभी भीड़ कहा जाएगा। एक लोग को कभी भीड़ नहीं कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 63 कहता है आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। जो शब्द अंश, अंतों के अंत में जुड़कर, तो देखिए आंशिक पहले आपको हम बता दें प्रत्यय क्या होता है। तो देखिए, एक होता है प्रत्यय, होता है उपसर्ग। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे से जुड़कर, यानी अंत में प्रत्यय जो होता है वो पीछे से जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग होता है उस किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पर शब्द था अंश, शब्द था अंश। अंश शब्द में क्या जुड़ गया? इक, इक जुड़ गया। तो ये हो गया अंश इक, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में जो कि है इक शब्द जुड़ गया, ये हो गया आंशिक। आंशिक हो गया, जो कि ये हो गया, इसका अर्थ ही बदल गया। अंश से आंशिक हो गया। आंशिक में होता है कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 कहता है नीचे दिए गए वाक्य में वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये ए के लिए है इतना, ये जो है ये बी के लिए है और ये जो है सी के लिए है। ऐसे ही विकल्प दिए होंगे आपको वहां। और डी के लिए कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो देखिए 64 नंबर प्रश्न में बाकी सभी तो सही है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ या फिर होता या फिर किया गया, यहाँ पर गड़बड़ है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया। यहाँ पर होना चाहिए था किया गया, किया गया होना चाहिए था, किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में त्रुटि है। यहाँ पर हो गया है नहीं, किया गया है होना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर प्रश्न में देखिए वधूर में का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए 65 नंबर प्रश्न में वधूर, वधूर शब्द का, वधूर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए वधूर में वधु, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी। तो देखिए बड़ा ऊ की मात्रा प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ ही बनेगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि है इसमें वधु प्लस, वधु, वधु प्लस उर्मी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 66 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 66 कहता है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए 66 नंबर प्रश्न में देखिए पावक मिस क्या होता है? पावक मिस होता है आग, पावक मिस आग। और अनल मिस भी आग और कुशाल मिस भी आग। जबकि अनिल मिस होता है वायु। क्या होता है? वायु। जबकि अनिल मिस होता है वायु या फिर हवा, वायु कह लीजिए या फिर हवा। तो यह तीनों से भिन्न हो गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है प्रश्न का सही जवाब हो गया। क्यों भिन्न हुआ? क्योंकि तीनों का अर्थ आग है, बाकी इसका अर्थ है वायु यानी कि हवा है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 67 कहता है हर्ष का विलोम क्या है। हर्ष मीन्स होता है खुशी, तो इसका हो जाएगा विषाद यानी कि दुखी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। विषाद जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। विषाद जो है हर्ष का विलोम शब्द है। तो देखिए 67 नंबर हर्ष का विलोम विषाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 68 कहता है गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए गंदला मैला मलिन जो है पांकिल शब्द के, किसके, ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है पांकिल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए धवल का अर्थ क्या हो जाएगा। धवल का मतलब, धवल का पर्यायवाची हो जाएगा उजाला। धवल का अर्थ हो जाएगा उजाला। क्या हो जाएगा, उजाला। और जो ये प्रलय है, प्रलय का तो आप जानते हैं विनाश, इसका हो जाएगा विनाश। इसका हो गया विनाश। और ये क्या दिया है, पामर का अर्थ हो जाएगा दुष्ट। दुष्ट, पामर का अर्थ हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट व्यक्ति वाला होता है वही दुष्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए गंदला मैला मलिन ये जो है पांकिल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जिसका इन सभियों का अर्थ होता है गंदा, गंदा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्कश का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए कर्कश का विलोम शब्द क्या है। प्रश्न नंबर 69 कहता है। देखिए कर्कश जो है वो मधुर का विलोम शब्द है, या फिर कर्कश का विलोम शब्द जो है वो मधुर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्कश शब्द का विलोम शब्द मधुर है। तो कठोर शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। एंड विवेकी का हो जाएगा अविवेकी, और विनम्र का हो जाएगा दुष्ट। विनम्र का क्या हो जाएगा, विनम्र का हो जाएगा धृष्ट या फिर कठोरम। धृष्ट ऐसे लिखा जाएगा ये, धृष्ट। और ये हो जाएगा अविवेकी। और मधुर तो कर्कश शब्द का विलोम ही, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होने वाला है। निर्देशन दिया है, उससे पहले निर्देशन दिया है। प्रश्न नंबर 70 और 71 वाक्यांशों के लिए उचित विकल्प चुने। जो इंद्र, जो 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। तो देखिए भाई साहब, रावण का पुत्र इंद्रजीत कहलाता था, जो कि मेघनाथ जिसका नाम था, वो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका था, इसीलिए उसे इंद्रजीत कहा जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रजीत। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 71 कहता है उच्च कुल में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए ऊंचे कुल में पैदा हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं। ऊंचे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कहलाता है कुलीन। क्या कहलाता है, कुलीन कहलाता है। जो ऊंचे कुल में पैदा होता है उसे कुलीन कहा जाता है। धनी तो धनवान होता है। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ वो होता है सभी में श्रेष्ठ हो। सवर्ण वो होता है सवर्ण वर्ण के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुलीन, यानी कि सामंत भी होता है इसका मतलब। प्रश्न नंबर 72 क्या है। प्रश्न नंबर 72 क्या है। प्रश्न नंबर 72 ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, यानी कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ में वाक्य का कौन सा प्रकार है। प्रश्नवाचक, विस्मयादि, इच्छावाचक, निषेधवाचक। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह किसी की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं निकल सकता। यह किसी की इच्छा होगी तभी कहेगा, यानी कि आपके आशीर्वाद देगा, इच्छा उसकी है कह रहा, तो इसमें इच्छावाचक शब्द हो जाएगा। इच्छावाचक शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 में जो है इच्छावाचक शब्द है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 73 नंबर है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा। तो श्री गणेश का ये कौन अर्थ नहीं जानता। श्री गणेश का होता है प्रारंभ करना, शुभारंभ करना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में पूछा गया है विलोम, जो कि होगा अंत करना। अंत करना ऑप्शन में है नहीं, तो इसका और भी एक अर्थ होता है इतिश्री। इतिश्री का मतलब ही होता है अंत करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इतिश्री, जो कि श्री गणेश का
सटीक विलोम शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 74 कहता है कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो देखिए, सुमन मिस फूल होता है, पुष्प मिस भी, कुसुम मिस भी, तनुजा मिस नहीं होता है। प्रश्न नंबर 74 है, तनुजा मिस नहीं होता है। तनुजा मिस नहीं होता, तो तनुजा मिस नहीं होता है तो क्या होता है? तनुजा मिस होता है बेटी। क्या होता है? बेटी या फिर पुत्री। बेटी या पुत्री। बेटी और पुत्री तनुजा मिस होती है। तो देखिए, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 75 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 75 कहता है किस रस को रसराज कहा जाता है? यानी किस रस को रसों का भी रस कहा जाता है? रसराज कहा जाने वाला रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस, तो देखिए रस जो होते हैं वो 9 होते हैं, तो इस यहाँ पर वीर रस दिया है। वीर रस में जिसमें वीरता का वर्णन हो, यानी कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सिर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ पर शिवाजी की वीरता के बारे में बतलाया जा रहा है कि जब वे चलते थे तो उनके क्या क्या होता था जब वे किसी युद्ध को लड़ने के लिए जाते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर सिर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजनु किठैल सैल सैल उछलत हैं। तारा सो तरन धुर धारा में लगत जिम तारा पर पारा पर वार यूं हिलत है। समझे? और इसमें एक और हम बता देते हैं वीर रस में, तो देखिए बढ़िया लगते हैं कि चढ़ चेतक तलवार उठाकर रखता भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सिर काट काट के करता सफल जवानी को। हास रस में देखिए जिसमें हास्य का वर्णन यानी हंसी का वर्णन हो। देखिए, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हंस हंस भागे लोग दिल्हा दिगंबर को। शांत में भी भैया शांति होती है। और श्रृंगार में श्रृंगार दो प्रकार का होता है, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। वियोग होता है वो जिसमें कि विरह वर्णन हो, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ना का वर्णन हो, और संयोग में उनके मिलन का वर्णन हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे यह गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताया कैसा लगा। और वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।